ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज एक ऐसी बीमारी के बारे में बताएंगे जो पृथ्वी पर अनंत काल से फैली हुई है। महामारी का अर्थ होता है कि जहां पर 100% मृत्यु निश्चित हो और वो बड़े से बड़े पैमाने पर जो है फैली हुई हो। तो ये महामारी जो पृथ्वी पर फैली हुई है, इससे कोई भी अछूता नहीं है, ना ही मनुष्य और ना ही जीव जंतु। इस महामारी की चपेट में लगभग हर जीव जो जीवित है वो आ चुका है और इस महामारी का नाम है मृत्यु। जी हाँ, अब देखिए, मृत्यु पृथ्वी पर 100% निश्चित है। इससे बचने का कोई भी जो है उपाय नहीं है और अनंत काल से मृत्यु घटती हुई आई है। ये छोटी मोटी महामारियां तो टेम्पररी हैं, आती हैं चली जाती हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन इस अस्तित्व ने देखो कैसे हमें मरघट में ही खड़ा कर रखा है। शमशान घाट में, कब्रिस्तान में, कब्रों के ढेर के ऊपर ही हमें खड़ा कर रखा है, जहां पर मृत्यु 100% निश्चित है और मृत्यु को कोई टाल भी नहीं सकता। तो क्षण भर का ही हमारे पास जो है जीवन है, उसके बाद तो मृत्यु आनी निश्चित है। और इस महामारी से ना ही हमें कोई डॉक्टर बचा सकता है, ना ही धन दौलत बचा सकती है, ना ही कोई हमें जो है हमारा प्रेमी या प्रेमिका या माता पिता, कोई नहीं बचा सकता हमें जो है इस महामारी से। अगर इस महामारी से अगर कोई हमें बचा सकता है, अगर थोड़ी बहुत किसी में क्षमता है हमें इस महामारी से बचाने की, तो वो है गुरु या फिर परमात्मा। इसके अलावा किसी की भी सामर्थ्य नहीं है जो हमें इस महामारी से जो है बचा सके। तो आज मैं बताऊंगा कि इस महामारी से किस तरह से हम बच सकते हैं, मृत्यु से किस तरह से बच सकते हैं और किस तरह से मृत्यु का जो ये चक्र है इसके पार जा सकते हैं। तो किसी भी चीज से पार जाने के लिए सबसे जरूरी है उसके सिस्टम को समझना। जैसे अगर हम 10वीं क्लास पास करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 10वीं क्लास की जो बुक्स हैं उनके बारे में जानना, वरना बिना पढ़े लिखे हम जो है फेल हो जाएंगे। अगर हमारी कोई पीएचडी की कोई किताब है या कोई कोर्स है, उसमें पास करने के लिए क्या चाहिए कि उसमें हमें काम करना पड़ता है, उस दिशा में काम करना पड़ता है। इसलिए अगर हम मृत्यु से पार जाना चाहते हैं तो हमें मृत्यु को जानने के लिए उस पर काम करना पड़ता है। आखिर मृत्यु है क्या और क्यों है, और इस पृथ्वी लोक पे अनंत काल से मृत्यु है। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग जो है इससे पार गए हैं। बुद्ध है, महावीर है, कृष्ण है, ये बहुत से ऐसे दिव्य जो चेतनाएं हैं वो इस मृत्यु से पार गए हैं और हमें रास्ते भी बता के गए हैं। वो मैप्स तैयार करके गए हैं कि इस मृत्यु से हमें कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम मृत्यु के पार जाते हैं। आजकल किसी के भी सामने जरा सा भी मृत्यु का नाम ले दो तो वो गुस्सा हो जाता है कि मतलब मृत्यु जैसी चीज का तो नाम ही मत लो, ये अशुभ होती है। अब सोचो, आप किसी किताब को उठाकर ही नहीं देखोगे तो आप कैसे उस चीज उन जो है बातों को सीख पाओगे, उस सब्जेक्ट को सीख पाओगे अगर आप उसके बारे में जानोगे ही नहीं। तो सबसे पहले तो ये ना कि उस सब्जेक्ट को जानना, लेकिन लोग यहाँ पे जानना तो चाहते ही नहीं मृत्यु के बारे में। घर पे भी बात करो तो भी कहते हैं चुप हो जा, मृत्यु के बारे में बात ना कर। किसी टीचर से बात करते वो भी कहते हैं मृत्यु के बारे में बात ना करो। हर कोई बस यही कहता है कि मृत्यु के बारे में बात ना करो। गलती से कोई शमशान घाट भी आ जाती है हमारे सामने, आंखों के सामने, तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। गलती से कोई जो है हमारे सामने कब्रिस्तान आ जाता है तो हम मुंह फेर लेते हैं, डर जाते हैं। तो सोचो, ऐसे में हम कैसे मृत्यु को जान पाएंगे और मृत्यु के पार पा पाएंगे। और इस महामारी से जो कि 100% जीवों में है, पृथ्वी पे अनंत काल से है, तो इसको कैसे ही हम जो है जान पाएंगे। अगर हम इससे ऐसे ही डरते रहे, ऐसे ही इससे मुंह फेरते रहे, नजरें फेरते रहे, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम इस महामारी से बच सके।
इसलिए ही कहते हैं कि 100% मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु के बारे में जानने का सबसे जो अच्छा तरीका है वो क्या है कि हम कैसे मृत्यु को जान सकते हैं, इसके पार जा सकते हैं। तो बहुत सी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम मृत्यु को जानते हैं, उसको फील करते हैं। अपने शरीर से बाहर निकलने की जो है हम कला सीखते हैं, कैसे हम शरीर से बाहर जाते हैं। एक बार हम इस शरीर से बाहर निकलकर वापस इस शरीर में आ गए और हमारी जानकारी के मतलब उसमें हमारी चेतना कॉन्शियसनेस जो है अवेकन होनी चाहिए, तो हम मृत्यु से पार निकल जाते हैं। सिर्फ 1 सेकंड ही लगता है, हम मृत्यु से पार निकल जाते हैं। बस यही 1 सेकंड, कुछ क्षण जो है हम पूरी जिंदगी नहीं दे पाते। पूरी जिंदगी सोचिए, हम अनंत योनियां भोग कर आ जाते हैं, तब भी ये हमारे कुछ क्षण कभी नहीं आ पाते और यूं ही जो है मृत्यु लोक में भटकते रहते हैं और कहते हैं कि 100% मृत्यु निश्चित है। तो कम से कम हमें हर रोज जो है 1 घंटा मरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी हाँ, मरने की बहुत अटपटी सी बात लगेगी कि हम तो जीवित हैं, तो हम मरने की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। क्यों, जब कोई खेल खेलना होता है तो आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, या फिर कोई चीज पढ़ाई लिखाई करनी होती है तो आप अपना टेस्ट नहीं लेते हैं टीचर आपके। तो इसी तरह से हमें हर रोज कम से कम 1 घंटा मृत्यु की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पूरे परिवार के साथ मृत्यु की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक ही व्यक्ति करे, ये हर किसी के लिए जो है कंपलसरी है कि पूरे परिवार के साथ वो प्रैक्टिस करे मृत्यु की कम से कम 1 घंटा। ऐसे हो जाइए कि 1 घंटा हम जा रहे हैं, बिल्कुल इस पृथ्वी को छोड़कर हम जा चुके हैं, हम मर चुके हैं। अपने शरीर को इस तरह से कर दीजिए कि बिल्कुल ही बेजान हो चुका है, लोग हमारे आसपास रो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कर दीजिए कि 1 घंटे तक आपके अंदर सांस भी नहीं है। जी हाँ, इस तरह की अगर हम लगातार इस तरह से की प्रैक्टिस करते रहें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उस चीज को जानने लगेंगे तो हम सच में ही अपने शरीर से बाहर निकल पाएंगे। और साथ में सिर्फ निकल ही नहीं पाएंगे, हम वापस भी इस शरीर में आ सकते हैं। तो मेन तो यही पर्पज है ना कि हमें इसको पास करना है। मृत्यु को पास करने का मतलब है इस शरीर में जाकर वापस आ जाना, मर के वापस आ जाना। एक बार एक क्षण जब ये हो गया तो फिर मृत्यु नहीं होती। तब आप कहोगे कि हमारी मृत्यु होती ही नहीं, मैं शरीर के बाहर जाके आया हूँ, शरीर के बाहर जाने वाली दुनिया मैंने देखी है, कैसा लगता है मृत्यु के बाद। तो वही चीज आपके साथ भी होगी। आप मृत्यु को जान जाएंगे बजाय उससे डरने के, बल्कि आपको इतना आनंद आएगा, फिर आप ज्यादा करोगे, ज्यादा फिर आप शरीर से बाहर निकल के पूरा संसार घूमोगे और फिर वापस शरीर में आ जाओगे। अनंत रहस्य आपके सामने खुलेंगे। सिर्फ एक बार ये करना होता है। कहते हैं ना, कोई बहुत बड़ा अगर झूले पे हम झूलते तो एक बार हमें डर लगता है, लेकिन जब हम उसमें कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहते हैं तो फिर हमें उसमें मजा आने लगता है। हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिम में या फिर घर पे, तो एक बार बहुत पेन होता है बॉडी में, बहुत डर भी लगता है, बहुत वजन नहीं उठाया जाता, होता नहीं है ऐसे। लेकिन जब एक बार उस फेज से हम निकल जाते हैं तो फिर देखना कितना आनंद आता है उसमें। अच्छे मसल्स बन जाते हैं, हमारी हेल्थ अच्छी हो जाती है, हमारे चेहरे पे रौनक आ जाती है। इसी तरह से अगर एक बार हम मृत्यु के पार चले गए, एक बार उसको देख लिया अपनी आंखों से, ये नहीं है कि किसी और ने बता दिया आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, वो कोई अमरता नहीं होती। वो तो सिर्फ एक रटी रटाई बात होती है कि गीता में लिखा है आत्मा ना जल सकती है, ना कट सकती है, ना मर सकती है। वो नहीं, वो ठीक है, जिन्होंने जाना उन्होंने लिख दिया, लेकिन आपने क्या जाना। आप तो इस कदर डरे हुए कि शमशान घाट की तरफ देख भी नहीं सकते। आपके घर वालों ने, समाज ने इतना आपको डरा के रखा है कि बेटा शमशान घाट की तरफ जाना भी मत, वरना भूत चिपक जाएंगे, ये चिपक जाए, न जाने क्या क्या चिपक जाएगा आप लोगों के। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहता कि ये चीज नहीं होती, लेकिन मृत्यु के भय के कारण हमें ये चीजें महसूस होती है। अगर आपके अंदर एक बार मृत्यु का भय चला गया, मृत्यु जान ली, तो फिर ये कोई भी चीज आपको कुछ नहीं कर सकती, कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती। बिल्कुल आप उनसे ऐसे सहजता से रहोगे जैसे कि हम आम पब्लिक में रहते हैं।
तो हमें ज़रूर मृत्यु की जो है मरने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर किसी को पूरे परिवार के साथ करनी चाहिए। 1 घंटा तो कम से कम हमें मृत्यु को देना चाहिए, तभी तो हम उसको जान पाएंगे। और जब मृत्यु सामने आएगी, जब रियल में मृत्यु हमारे सामने आएगी, तो हम उससे डरेंगे नहीं, कहेंगे अरे ये खेल तो मैंने खेला हुआ है। तो इसी वजह से जो है हम सबको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम इस खेल में जो है एक्सपर्ट हो जाएं। तो यही था। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हम सब को मृत्यु की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम इस खेल में निपुण हो जाएं।